हम आज के जो टॉपिक है उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे हाई जंप के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाई जंप के मुकाबलों में बारियों का तयन कैसे किया जाता है। तो जिस तरह आपने पहले कुछ टॉपिक में भी किया हुआ है तो आपने सेम वही लिखना है कि कुरान अंदाजी के जरिए सब प्लेयर्स को जो है वो बारियां दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ये है कि एक खिलाड़ी को एक बुलंदी पर कितनी कोशिशें दी जाती हैं। तो एक खिलाड़ी को एक बुलंदी पर सिंपली 3 कोशिशें दी जाती हैं। आपने ये सिंपल लिखना है, ठीक है। हाई जंप में बराबरी को किस तरह हल किया जाएगा, इसको आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जिस एथलीट के अबूरशुदा बराबरी वाली बुलंदी पर कम कोशिशें होंगी वो अव्वल करार पाएगा, ठीक है। अगर फिर भी फैसला नहीं होगा तो पूरे मुकाबले के दौरान बराबरी वाले एथलीट्स की फिर नाकाम कोशिशें देखेंगे कि वो कितनी है, और अगर वो भी बराबर आ रही हो तो फिर हमने क्या करना है, हमने उनको उस वक्त तक जंप देते रहना है जब तक कि उनके दरमियान कुछ डिफरेंस नहीं आ जाता। तो आप करना चाहें तो आप इसको कर लें। उखाड़े पर नोट लिखें। अच्छा, उखाड़ा क्या होता है, लैंडिंग एरिया क्या होता है, इसको इंग्लिश में लैंडिंग एरिया बोलते हैं। जो आपने पढ़ा था, गद्दे पढ़े थे, तो गद्दों की कम से कम लंबाई आपने बतानी है कितनी है, वो 5 मीटर है। चौड़ाई बतानी है जो 3 मीटर है, और उसकी ऊंचाई बतानी है जो कि 70 सेंटीमीटर है। आपको मैंने पहले पीछे भी बताया था कि आप लोगों ने 30 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर याद करना है इनकी ऊँचाई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्रॉस बार और खंभों के मतलब आप क्या जानते हैं। तो क्रॉस बार की जितनी भी मेजरमेंट है आपने वो इसके अंदर लिखनी है, और उसके पोल्स की जितनी भी मेजरमेंट है आपने वो सारी लिखनी है। जैसे कि क्रॉस बार कितनी लंबी होती है, 3.98 मीटर से 4.02 मीटर होती है। बनी हुई किस चीज़ की होती है, धातु या फाइबर ग्लास की बनी होती है। खंभे जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये आप याद कर लें। या फिर जो खंभे हैं उनका दरमियानी फासला कितना होता है, आपने वो मेजरमेंट में याद किया था कि 4 मीटर से 4.04 मीटर होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। यानी क्रॉस बार और खंभों के रिलेटेड आपने जितनी मेजरमेंट्स याद की थी वो इस क्वेश्चन में आएंगी। कितनी मुसलसल नाकामियाँ एक एथलीट को मुकाबले से खारिज कर देती हैं, यानी कितनी नाकामियाँ उसकी होंगी तो उसको एथलीट को वैसे ही आपने डिस्क्वालीफाई कर देना है, अपने मुकाबले से निकाल देना है। तो वो कितनी हैं, वो 3 होती हैं। हाई जंप के मराहल कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कितने मरहले हमें हाई जंप जब हम कर रहे होते हैं, जंप लगा रहे होते हैं, तो कितने मराहल को हम तय कर रहे होते हैं। सबसे पहला हमारा मरहला कौन सा होता है, एथलीट का बार की जानब बढ़ना। एथलीट जो है जैसे अपनी दौड़ का आगाज़ करता है, यानी वो बार को देख रहा होता है कि अब मैंने इसको अबूर करना है, तो वो उसकी जानब जैसे ही बढ़ता है, पहला मरहला हमारा वो होता है। हवा में जिस्म का जस लगाना, यानी हवा में उछलना, ठीक है। जैसे वो उछलता है फिर वो बार को जैसे ही उछलता है तो बार को अबूर करता है। तो थर्ड हमारा मरहला कौन सा है, बार को अबूर करना, ठीक है। और चौथा हमारा मरहला क्या है, उखाड़े में गिरना। यानी पहले एथलीट क्या करता है, वो बार की जानब दौड़ना शुरू करता है, फिर क्या करता है, हवा में एक जंप लगाता है, और उस दौरान में वो क्या करता है, वो जो बार लगी होती है उसको अबूर कर लेता है, और उसके बाद वो क्या है, उन गद्दों के ऊपर गिर जाता है, और उसको बोलते हैं कि वो उखाड़े में गिर गया है, ठीक है। तो ये 4 मराहल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो ये है कि ऊंची छलांग में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन तरीका कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊंची छलांग में सबसे ज़्यादा जो फेमस तरीका है वो बैक फ्लॉप है। जिस तरह आपके पास ऊंची छलांग का टॉपिक जैसे ही आप निकालते हो तो आपके पास एक पिक आपको नज़र आती है, तो वो प्लेयर जो जंप लगा रहा है वो भी बैक फ्लॉप ही कर रहा है, ठीक है। इसमें बैक पीछे से जो है वो गद्दू पे लग रही होती है। तो बैक फ्लॉप से है वो ज़्यादा फेमस तरीन जो है वो तरीका है। ऊंची छलांग के मुख्तलिफ तरीके अंदाज बयान करें, ठीक है। और भी बहुत सारे ऊंची छलांग यानी हाई जंप जो है उसके और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं, उनके आपने नाम बताने हैं, 2, 4, 5 हैं, ठीक है। लेकिन फेमस तरीन तरीका बैक फ्लॉप ही है, ठीक है। तो सीजर जंप है, ईस्टर्न रोल है, वेस्टर्न रोल है, स्ट्रीडल जंप है, फ्लॉप जंप है, ठीक है। तो आपको इनके नाम आने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेकों की लंबाई और चौड़ाई आप रूल्स में कर चुके हुए हैं कि टेकों की कितनी लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 4 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और ऊंची छलांग के कोई से 4 या 5 कवानीन बयान करें, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है।
ठीक है। तो ऊंची छलांग के कोई भी कवानीन आप लिख सकते हैं कि खिलाड़ी जो है उनको बारियां हम कुरानंदाजी के ज़रिए देंगे, खिलाड़ी जो है वो डोपिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, खिलाड़ी जो है वो रनवे में दौड़ कर आएगा, खिलाड़ी गद्दों के ऊपर गिरेगा, खिलाड़ी जो है वो क्रॉस बार को अबूर करेगा, क्रॉस बार को अबूर करते हुए इसका जिस्म का कोई भी हिस्सा कहीं भी क्रॉस बार को टच नहीं करना चाहिए। इसमें आप कोई भी रूल जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि जंप ऑफ से क्या मुराद है। तो जंप ऑफ से क्या मुराद है कि पोजीशन का फ़ैसला करना हो तो खिलाड़ियों की अगर नाकामियाँ बराबर आ रही हैं तो पोजीशन यानी दो प्लेयर्स जो हैं वो हमारे पास विनर आ रहे हैं, तो हमने उनको उनमें से एक को विन करना है। तो हमने क्या करना है, इनकी नाकामियाँ देखेंगे, ठीक है। अगर उनकी नाकामियाँ बराबर आ रही हैं तो हमने उनको उस वक्त तक एक एक जंप देते रहना है जब तक कि उन दोनों प्लेयर्स के जंप में डिफरेंस नहीं आ जाता, मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं आ जाता, तब तक हम उनको बारियां देते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी प्लेयर ने क्या किया, वो 3 मीटर ऊंचा जंप लगा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो या 2 मीटर ऊंचा जंप लगा रहा है, तो 2 मीटर जंप ऊंचा लगा रहा है, दूसरे ने भी 2 मीटर और कुछ पॉइंट लगाए और वो सेम थे दोनों के पॉइंट। तो हमने क्या करना है, इनकी पिछली नाकामियाँ देखनी है, अगर वो भी सेम आ रही हैं तो फिर हमने क्या करना है, उनको उस वक्त तक एक एक जंप देते रहना है जब तक कि उनकी मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं आ जाता। तो इसको बोलते हैं जंप ऑफ। अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें और भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हाई जंप है उसका उसके रनवे की लंबाई बताएं, ये पूछा जा सकता है, आपने रूल में किया हुआ है। और ये पूछा जा सकता है क्या हाई जंप में डोपिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है डोपिंग टेस्ट से क्या मुराद है, ठीक है। और जंप ऑफ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई से 4 या 5 जो हैं वो फाउल बयान करें हाई जंप के। तो इस तरह से आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके MCQs को हम हल कर लेते हैं, हाई जंप के जो MCQs हैं उनको हल कर लेते हैं। ऊंची छलांग को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो हाई जंप बोलते हैं इसको, ठीक है। ऊंची छलांग के मुकाबले में दोनों जो पूल्स हैं उनका दरमियान का फासला कम से कम कितना होता है। अब आपने मेजरमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, तभी आप लोग अपने MCQs को हल कर पाएंगे। कम से कम फासला 4 मीटर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पूल्स का फासला जो है वो 4.4 मीटर होता है। और जो क्रॉस बार लगी होती है जिसको प्लेयर अबूर करता है, जो एक डंडा निमा लगी हुई है, उसकी लंबाई जो है वो कम से कम कितनी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि उसकी लंबाई कितनी होती है, 4.2 मीटर होती है। क्रॉस बार की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो है उसकी 3.50 से 4.02 तक होती है, ठीक है। क्रॉस बार का वज़न कितना होता है, 2 किलोग्राम की होती है, यानी वो क्रॉस बार जो है उसका अगर वेट करें तो वो वेट कितना होना चाहिए, वो 2 kg तक होना चाहिए। क्रॉस बार का कुतर कितना होता है, वो 30 मिलीमीटर की होती है, यानी उसका जो गोल वो हिस्सा एक कुतर निमा होता है वो कितना उस डंडे का होता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्रॉस बार के हिस्से कितने होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, 3 होते हैं। क्रॉस बार की बनावट जो है वो कैसी होती है, वो गोल होती है, ठीक है। क्रॉस बार जो है वो गोल शक्ल की होती है। क्रॉस बार के दोनों सरों की कम से कम चौड़ाई कितनी होती है, तो वो 30 मिलीमीटर होती है। क्रॉस बार के दोनों सरों की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई अगर की बात करें तो वो 35 सेंटीमीटर होती है। और क्रॉस बार के दोनों सरों की ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबाई है, ठीक है, तो आपने वो करनी है, तो वो कितनी होती है आपको ये पता होना चाहिए। क्रॉस बार के दोनों सरों की कम से कम लंबाई कितनी होती है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर होगी, कम से कम जो है वो 15 सेंटीमीटर होती है। और 14 नंबर है हमारा कि क्रॉस बार का दरमियान से झुकाव डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन है हमारा कि क्रॉस बार के दरमियान अगर 3 किलोग्राम वज़न लटकाया जाए तो इसमें 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नहीं आना चाहिए, 7 इसमें आएगा। टेकों की लंबाई कितनी होती है, यानी जो टेकें जिसके ऊपर क्रॉस बार रखी जाती है उनकी लंबाई की बात हो रही है तो वो 6 सेंटीमीटर होती हैं। 17 नंबर हमारा ये कह रहा है कि टेकों की चौड़ाई कितनी होती है, तो टेकों की जो चौड़ाई होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। क्रॉस के टेकों की शक्ल मुस्ततील बनी होती है, ठीक है। क्रॉस बार के सरों और पूल्स का दरमियानी फासला जो है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ऊंची छलांग के लैंडिंग एरिया की कम से कम लंबाई, लैंडिंग एरिया मतलब वही गद्दे जो हैं, तो उन गद्दों की लंबाई कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए, 5 मीटर होती है। ऊंची छलांग के लैंडिंग एरिया के गद्दे जो हैं, या लैंडिंग एरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, तो उसकी चौड़ाई कितनी है, वो 3 मीटर होती है।
ऊंची छलांग की लैंडिंग एरिया की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होती है। ऊंची छलांग के दौड़ने के रास्ते की कम से कम लंबाई कम से कम जो है वो 15 मीटर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर होती है। 25 नंबर है, ऊंची छलांग के दौड़ने के रास्ते की जगह वाफर हो तो कम से कम लंबाई कितनी होगी, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। हर राउंड के बाद क्रॉस बार को कम से कम कितना ऊंचा किया जाता है, 2 सेंटीमीटर किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर राउंड के बाद जो क्रॉस बार है उसको कितना ऊंचा किया जाएगा, तो वो 2 सेंटीमीटर ऊंचा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा है 27 नंबर है कि ऊंची छलांग के मुकाबले से कबल ट्रायल जंप्स दिए जाते हैं। कितने ट्रायल जंप दिए जाते हैं, तो वो 2 ट्रायल जंप दिए जाते हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले ये दिए जाते हैं। मुकाबला जब शुरू हो गया तब तो किसी प्लेयर को इजाज़त ही नहीं है ना कि वो जो लैंडिंग एरिया है या फिर वो रनवे है उसके इस्तेमाल कर सके, तो उनको ट्रायल जंप्स जो हैं वो 2 दिए जाते हैं। ऊंची छलांग लगाने की शुरुआत करनी होती है 1 मिनट के, यानी 1 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, प्लेयर के पास। 29 नंबर है कि पहली पोजीशन की बराबरी की सूरत में पहला असूल कौन सा है कि आखिरी ऊंचाई पर कम छलांगें देखेंगे। 30 नंबर पर है कि पहली पोजीशन की बराबरी की सूरत में दूसरा असूल कौन सा है कि आखिरी ऊंचाई पर पूरे मुकाबले में जो कम नाकामियाँ होंगी हम उनको देखेंगे, ठीक है, कम छलांगे या कम नाकामियाँ जो होती हैं। अच्छा, उसके अलावा है कि पहली पोजीशन की बराबरी की सूरत में खिलाड़ियों को मज़ीद कितनी कोशिशें दी जाएंगी, तो इनको मज़ीद 2 दी जाएंगी कोशिशें, ठीक है। बराबरी की सूरत में क्रॉस बार को ऊपर और नीचे किया जाता है, 2 सेंटीमीटर ही किया जाता है। हर ऊंचाई पर कोशिश दी जाती है, खिलाड़ी को 3-3 कोशिशें हर ऊंचाई पर दी जाती हैं। और अगर मुसलसल नाकामियों के बाद खिलाड़ी को मुकाबले से खारिज कर दिया जाता है, अगर किसी ने 3 मुसलसल नाकामियाँ कर ली तो उसको खारिज कर देना है। पूल्स लैंडिंग एरिया से कम फासले पर रखे जाते हैं 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। मौजूदा दौर में ऊंची छलांग लगाने में मकबूल तरीन तरीका बैकफ्लॉप है और काबिल इंतकाल उखाड़े की सूरत में उखाड़े की कम से कम लंबाई और ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई आपने बस ये करनी है और ऊंचाई आपने याद करनी है, ठीक है। काबिल इंतकाल करने की आपको ज़रूरत थी, आपने सिंपल जो पीछे 3 किए थे वही याद करने हैं। पूल्स क्रॉस बार से ऊंचे होते हैं कितने, ये होते हैं तकरीबन 10 सेंटीमीटर ऊँचे, यानी पूल्स जो हैं वो क्रॉस बार जो लगी होती है उससे जो पूल्स होते हैं, जो डंडे होते हैं, जो जिनके ऊपर क्रॉस बार को खड़ा किया हुआ होता है, वो क्रॉस बार से थोड़े से ऊंचे होते हैं, जितने के 10 सेंटीमीटर तक वो ऊंचे होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है। उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन रह गया हो, आपने जितने भी रूल्स पढ़े हैं तो उनमें से आपने देख लेना है कि अगर आपका कोई ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए। इसमें से ऑप्शंस आते हैं तो कोई भी रूल जो है उसका ऑप्शन आपको बना के दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में से भी MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। तो आपने इसकी मेजरमेंट को बड़े ध्यान से याद करना है, क्योंकि मेजरमेंट्स को एक तो इसके मीटर और सेंटीमीटर का ख्याल आपने बड़ा अच्छे से रखना है कि समटाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो मीटर और सेंटीमीटर के अंदर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। और इसके रूल्स, इसकी कम से कम लंबाई चौड़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई चौड़ाई यानी मैक्सिमम मिनिमम, आपने वो बड़े अच्छे से और बड़ा ध्यान रखना है उसको याद करते हुए।